एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सुबह का टाइम हो रहा है और टाइम हो रहा है इस समय 3। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह मैं तैयार क्यों हो रही हूँ। तो आज मेरी है शादी की सालगिरह और मैं जा रही हूँ मंदिर। क्यों जा रही हूँ? मुझे आज ना मंगला आरती में शामिल होना है और आज मेरी ना 25वीं शादी की सालगिरह है। और मैं सुबह की शुरुआत भगवान अपने ठाकुर जी से, अपने बाबा की आरती से करना चाहती हूँ। तो आज हम सभी लोग अभी इस समय तैयार हो गए हैं, नहा वहा लिया है। आपको एक बात बताऊँ, 25 साल कब और कैसे हो गए पता ही नहीं चला। तो 24 जून को ना हमारी शादी हुई थी और जब वो दिन मैं याद करती हूँ ना, सच बताऊँ मन बहुत खुश हो जाता है। एक समय था जब मैं इनकी ही गली में इन्हीं के 4 मकान छोड़कर रेंट पर रहने आई थी। तब पता ही नहीं था कि मैं यहाँ की बहू बन जाऊँगी। हमारी मम्मी को, हमारे पापा को, हमारी भाई बहन को ना सभी को ये बहुत पसंद आए थे। घर में लड़कियों से ना पहले पूछा नहीं जाता था, लेकिन शायद पहले के लिए फ़ैसले बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। आज मैं अपनी लाइफ में ना बहुत खुश हूँ। और मैं ना हमेशा मंदिर जाती हूँ अपनी शादी की सालगिरह में। हाँ, मंगला आरती में नहीं जाती हूँ, लेकिन वैसे मंदिर में ज़रूर जाती हूँ। और मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जैसे कि आज हमारी सालगिरह है और मैं आपको बताऊँगी कि नहीं मैंने क्या निकाला है। लेकिन हाँ, थोड़े से ना अपनी इनकम के पैसे हम इस तरह से ज़रूर निकाल कर रख देते हैं। तो मैं फाइनली तैयार हो गई हूँ और आप लोग बताइएगा कि मैं लग कैसी रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना? तो अभी सभी लोग तैयार हो गए हैं, अब हम निकलते हैं। और मैं मंदिर पहुंच गई थी और लेकिन ना मंदिर से काफ़ी दूर पर गाड़ी खड़ी कर दी थी। वही मैं कह रही थी कि इतनी दूर गाड़ी क्यों खड़ी कर दी। हालांकि मंदिर ना पैदल ही जाना था। सुबह का टाइम था, भीड़ नहीं थी, लेकिन पैदल तो चलना था। और इस समय टाइम हो रहा था 4:30 का और 5 बजे से आरती होनी थी। फिर क्या, बाबा की आरती होने के बाद में अब वहाँ पर मैंने थोड़ा सा नज़ारा लिया। तो ये बंदर महाराज बैठे थे, इन्हें पता नहीं कहाँ से रोटी मिल गई, उसी को खाने में लगे थे। और गंगा जी के किनारे बहुत अभी भीड़ थी, देखिए कितनी भीड़ दिख रही है। और छोटे छोटे बच्चे वही नहा रहे थे, बहुत लोग इधर से भी नहा रहे थे। और सुबह का टाइम था तो पूजा वूजा के लिए अगर कोई आरती करना चाहे तो यहाँ पर फूल और दीपक रखे हुए थे। और मंदिर से निकलते समय ना बहुत उजाला हो गया था ना, अच्छी खासी धूप हो गई थी। और घर पहुंचकर ना मुझे केक भी काटना था, क्योंकि काटना तो मुझे रात में था लेकिन मुझे जल्दी जाना था मंदिर, तो काट नहीं पाई। तो वहाँ से लौट के आने के बाद में हम दोनों लोगों ने केक काटा था। शादी की सालगिरह हो या बच्चों का बर्थडे, एक दिन पहले से ना केक कटने लगता है। 2 से 3 केक हमें लगता है कट ही जाते हैं। तो बस केक काटा और खाया खिलाया, लेकिन बहुत थकान हो गई थी। तो केक काटने के बाद में ना थोड़ा मैं सो गई थी, मुझे फिर उठकर काम ही करना था और बहुत कुछ नहीं करना था, इसलिए मैं थोड़ी देर सो ही गई थी। और जब मैं सोकर उठी ना तो बज गए थे 9। तो उठी, झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ सफाई करने के बाद फटाफट नहाया और आ गई अपने मंदिर में, पूजा घर में। मैंने अपने लड्डू के लिए ना नए कपड़े लाई थी, तो उन्हें भी स्नान कराया और नए कपड़े पहनाए। कोई भी अच्छा दिन हो या कोई खुशी का दिन होता है तो लड्डू के लिए ना मैं नए कपड़े लाती हूँ। तो स्नान करा दिया है, टीका चंदन लगा दिया है। मैं लाई थी बेसन के लड्डू लाई, उनका भोग लगा दिया, आरती वगैरह कर ली है। तो बस पूजा करते करते ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 10:30 तो हो ही गया था। और इधर मेरे बेटू ने ना सबके लिए चाय बना दी थी, कहीं कोई गया तो था नहीं। तो और जब मुझे लेट होता है ना तो मेरे बच्चे ही चाय वगैरह बना देते हैं। जब तक चाय बनी मैंने पूजा भी कर लिया था और सब फिर मिलकर सबने चाय पी। और अपनी एक वीडियो एडिट करनी थी, उसके बाद शाम की तैयारी करनी थी, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी साड़ी पहननी है। मेरे पास ना ये साड़ी रखी हुई थी, कुछ दिन पहले ही लाए थे पहनने के लिए। चूड़ियाँ मैंने अपने इसमें ना रेड कलर की मैच की है, अच्छी लग रही हैं। सोचा कि ये कड़े पहनूं, लेकिन कोई मैच नहीं हो रहा था, तो अच्छा मुझे यही कलर लगा, तो मैंने इसे ना रेड कलर की इसके साथ चूड़ियाँ पहनी हैं। और ये हो गई है मेरी ज्वेलरी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत मेकअप करती हूँ। तो हो गई मेरी इस तरह से तैयारी। तो अब चलती हूँ किचन में खाना बनाने को। खाना तो बनाना आ गई थी, लेकिन एक बात बताएं बनाना था मुझे छोला, और मैंने छोला ही नहीं भिगाया था। सच में इतना मैं डर गई थी। फिर तुरंत मैंने फटाफट पानी को गर्म किया और बिना देर किए मैंने छोले को भिगाया।
अब छोले को तो भीगने में समय लगेगा, तब तक मैं ना दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना आलू को उबाला, उसके बाद में सीताफल यानी कद्दू को काट लिया और खीर के लिए चावल बीन लिए थे। बूंदी और दही को ना पहले ही मिलाकर रख दिया था ताकि बूंदी अच्छे से भीग जाए। जब तक बूंदी भीगती नहीं ना, रायता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो एक तरफ मैंने सब्जी छौंक दी और दूसरी तरफ छोले को उबालने के लिए रख दिया था। साथ के साथ ना किचन को भी क्लीन करती जा रही हूँ। और जब किचन छोटा हो और सामान फैला हो तो कुछ भी काम समझ नहीं आता है। तो मैंने ना किचन को भी क्लीन कर लिया है और साथ में पड़े हुए सिंक में बर्तन ना अब उनको भी साफ कर लेती हूँ। और हमारे हस्बैंड बोले ना चलो बाहर घूम कर आते हैं। और हमारा शहर ना बहुत बड़ा है, बहुत कुछ घूमने को है, लेकिन सच बताऊं सब जगह घूम चुकी हूँ, तो बस बिल्कुल जाने का मन नहीं था। आप सोच रहे होंगे मैं कितनी कंजूस हूँ। सच में ना मुझे जो लगता है ना आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक अच्छा पति और पत्नी ना जीवन को बड़ा ही आसान कर लेते हैं। कहते हैं ना जीवन की गाड़ी के दो पहिए, पति पत्नी जब साथ होते हैं ना तो गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। और पति पत्नी में छोटे मोटे नोक झोंक भी होते रहते हैं ना, इसमें एक परिवर्तन आता है। वो इसलिए आता है कि आप घर में पूजा पाठ करते हो, आपके घर में जो पितृ दोष होते हैं उनसे भी आपको शांति मिलती है। तो आपके घर में जब शांति होगी ना तो पति पत्नी का रिश्ता ना होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। किस चीज़ पे इफ़ेक्ट हो रहा है ना ये आप भी नहीं कह सकते। हमारी बॉडी में ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, उसका इफ़ेक्ट ना जाने कहाँ पर जाके पड़ता है। तो बस वही होता है, पूजा पाठ ना हमारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। काढ़ो उसको मत बोलो। मैं पुलिस हूँ, मैं पुलिस हूँ। कम से कम ताड़ का अच्छी कम कर ले। ये भी हाँ फिर पकड़ लो पहले। आप भी पकड़ लो उसको लाइट रखो। आप पहनाओ तो पहले। यार ऐसा कोई उठाने वाला तो होना चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी। यार भाभी घूंघट घूंघट लेके आना चाहिए यार। भाभी ये डांस दोनों लोगों को खुश नसीबी बन मेरा वो नसीब आ रहा है। साजन तेरी रातें मुझको तारे आजा। सही से आशीर्वाद दो। मेरा सोना सजन डुगू बोलो वो आ ये वाला कह रहे थे यही वाला गाना कह रहे थे हम। हाँ। ये लगाओ। हाँ। लगाओ। वही यही कह रहे थे। मैच से फुर्सत हो तब तो लगेगा। लगाओ ये लगाओ। अरे आप देखिए बदला ले रही है। अरे ये लगाओ। लगाओ। ये गाना लगाओ। अभी थोड़ी देर में हो गए ना, चलो आओ आप भी आ जाओ। चलो चलो। हाँ यहाँ बैठ के वो पहले अनरैप करो। क्या यहाँ बैठ के वो अनरैप करो अपनी वीडियो में। रैप हाँ फोकस से बने हो बिल्कुल। वो लेके आओ।
केक को काट लिया है और अब सबको खाना खिलाते हैं। एक यही ऐसा काम है ना, चाहे आपके लिए कितना भी खास दिन क्यों ना हो, ये काम आपका ना पीछा नहीं छोड़ता है। कहीं पर भी आप घूम फिर कर आ जाओ, संभालना हमें अपनी ही गृहस्थी रहती है और इसी गृहस्थी में ना सुकून भी मिलता है। और आप जानना चाहोगे कि ना हमें गिफ्ट क्या मिला है, तो मैं आपको बताऊं, हम दोनों में ऐसा शुरू से रहा ही नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को कोई सरप्राइज़ दे रहे हैं या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। हम दोनों में कुछ ऐसा है ही नहीं, छुपा ही नहीं है। मतलब जो भी है वो कमा कर लाते हैं, वो मेरे ही हाथ पर रख देते हैं। तो मैं उनसे क्या ही बोलूँ कि मुझे गिफ्ट दो। बहुत ही साधारण सा जीवन जीते हैं। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है वो मुझे लाकर दे देते हैं, या जो चीज़ ज़रूरत मुझे होती है वो मैं ही ले लेती हूँ। तो ज़्यादा ना बवंडर करना नहीं चाहिए। बवंडर उन रिश्तों को कहीं ना नज़र लग जाती है। ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत फ़र्क करती हैं। इतना बवंडर ना करें। और मैं तो कभी स्टेटस भी नहीं लगाती हूँ। बच्चे और ये तो डाल भी देते हैं, मैं कभी भी स्टेटस नहीं डालती हूँ। किसको दिखाना है? अरे सबको पता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। एक न एक दिन तो सबकी शादी की सालगिरह आती है साल भर में। और मैंने इस तरह से अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। भैया प्लेट लाओ, उसमें दे, ये वाली का पीतल वाली। यार प्लीज रख दो, हम अपने हिसाब से खा देंगे। एक सब्जी ले रही हो यार, खाऊं बढ़िया लगता है। ये है गाइस दीदी हमारी, ये है गाइस मौसी, और ये है गाइस हमारी मम्मी जी, ये हमारी मौसी और ये हमारी मौसी का भाई। मौसी का भाई पुलिस। इधर देखो पुलिस। हर पल मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये रिश्ता जितना खूबसूरत बीते दिनों में रहा है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आने वाले दिनों में रहे। पता है, कुछ चीज़ें जब आप बहुत गहराई से जानते हो तो आपका जीवन ना बहुत ही साधारण सा हो जाता है। जैसे भगवान करते जाते हैं, हम उसी में खुश हो जाते हैं। तो बहुत ही खुशी से बीता मेरा आज का दिन। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम पर अपनी कृपा बना के रखे। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।